काली तो नहीं आ रही, गोरी आ रही है। इधर से बनाओ, उधर को सही है। काली तो नहीं आ रही, गोरी आ रही है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अब रोज बच्चों के साथ घूम। ऐसे देख रहे ना मुझे जैसे कि क्या हो गई। ऐसे सीधा कर, सीधा थोड़ा ऐसे सीधा कर, ऐसे कर। हाँ, हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज बच्चों के साथ घूमने। चलो बच्चों को दिखाओ। कैमरामैन हमारी रोजा बनी पड़ी है। हाँ, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं अब। चलो अब हम ऊपर नैनीताल जाके मिलते हैं। काट दे अभी। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अपनी बहन के घर थी, और एंड मैंने यहीं पे किया था कि मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ नैनीताल घूमने। तो अपने सफर को जो है वो शुरू करते हैं। और मैं 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा सफर हो जा रहा था। तो यहाँ पे आप अद्दू की अदाई देखना। हाँ, वो ऊपर चल जाती है। मैं यहाँ पे बच्चों से बोल रही थी कि तुम देखो, मैं तुम्हारी फोटो खिंचाती हूँ। तो वो भाग के ऊपर जा रही है, और उसके बाद आप देखना अभी थोड़ी देर में वो फिर नीचे को आई है। मतलब उसे पता नहीं क्या लगता है, क्या समझ में आता है कि वो देखिए आप कैसे, मतलब कैसे अदाएं दिखाते हुए, इसीलिए तो इसका नाम अदा है। और इसके बाद जो है मैं और अदा साथ में जा रहे थे, क्योंकि ये बड़ी बहन को बहुत परेशान कर रही थी कि नहीं मम्मा गोदी में जाना है या मैं खुद से चलूंगी, जो भी बोल रही थी। बहुत परेशान कर रही थी उसको। तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगी इसे, देख। और ये जो सारी रिकॉर्डिंग है वो सब रोजा ने करी है। आधी मैंने करी है, आधी रोजा ने करी है। तो रोजा जो है मेरी बहन की सबसे बड़ी लड़की है, और हमें वो सबसे ऊपर टॉप में जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर भाई। और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं, और उसके ऊपर बादलों का नजारा, वाह। यही तो खूबसूरती देखने के लिए नैनीताल में सब लोग आते हैं। बट सब लोग इतना ज्यादा आ जाते हैं कि भाई लोकल वालों को ही इतनी परेशानी हो जाती है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि हुआ क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है मैं और अदा जो है वो जा रहे हैं साथ में, बिल्कुल मजे करते हुए। और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ मजे करते हुए हूँ। मतलब अद्दू ना मेरे साथ इतनी घुल मिली हुई है कि उसको लगता है कि भाई मैं उसकी दोस्त हूँ। तो वैसे मेरी बहन के सारे बच्चों को ये लगता है कि मैं उनकी दोस्त हूँ। भाई वो मुझे मतलब मौसी वाला ट्रीट ही नहीं करते, मैं उनकी खाला हूँ ऐसा वाला ट्रीट नहीं करते। मैं उनकी दोस्त हूँ ऐसा वाला ट्रीट करते हैं, और मैं भी उनके साथ बिल्कुल खुली हूँ। क्योंकि भाई हमेशा मतलब इतने बड़े लोग हैं, अब उनके साथ वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इस वजह से मैं उनके साथ ही रहती हूँ। और ये हम पहुंच चुके हैं इमामबाड़े से ऊपर, और यहाँ पे आके हम लोगों ने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो हम नीचे ही रेस्ट करते, पर वहां पे बहुत सारे लंगूर थे, तो इसलिए हमने कहा कि भाई थोड़ा सा ऊपर जाके रेस्ट करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत सा नजारा। सब ऐसे ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बहन ने बोला चमचम, क्योंकि भाई मैंने उसे बोला कि हेलो स्पार्कल्स बोलो, तो कह रही चमचम चमचम। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जा रहे हैं। हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, हम ऊपर आ गए हैं। तो नैनीताल पहुंच चुके हैं। मैंने बोला था ना कि मेरी बहन का घर जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे है नैनीताल से। तो वहां से हम आ चुके हैं रिक्शे पे, और रिक्शे की लाइन बहुत लंबी थी, तो मेरे को ये हो रहा था कि फटाफट हमें रिक्शा मिले। और रिक्शा मिला तो हम बैठे और हम चल दिए हैं अपने सफर पे। क्या है? तो अदा ने तो यहाँ पे हमें इग्नोर कर दिया, पर आप इस नज़ारे को इग्नोर ना करते हुए इस नज़ारे की सुकून भरी एहसास को एहसास कीजिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग भी हैं, और खूबसूरत सा नज़ारा भी है, तो उसे एंजॉय करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ताल की खूबसूरती तो आप देख ही चुके होंगे, कितनी प्यारी खूबसूरती है। और ये क्रिसमस की वजह से इतनी अच्छी सजावट हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। लोकल 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 ऐसे कहते हुए।
तो यहाँ पे आपने मेरी और मेरी बहन की बातें तो सुन ही ली होगी, इसीलिए मतलब मेरी और मेरी बहनों में यही बात होती है कि भाई हम हंसते रहते हैं। और अब आप इंजॉय करिए। ये है हमारी तिब्बतन मार्केट के जो इधर लगती है, मॉल रोड के बीच में जो लगती है मार्केट, वो है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, वुलन आइटम सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप इसको एंजॉय करिए, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, तो आप इसे एंजॉय करिए। और अब आपको मिलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो अब हम आ चुके हैं बड़ा बाजार की तरफ और मस्जिद की तरफ। यहाँ पे से हमें कुछ काम था तो हम यहाँ आ चुके हैं। और आपने देखा ही होगा कितनी प्यारी प्यारी चीजें थी। एक मुझे वो बहुत अच्छा लगा नैनीताल में, जो मतलब लकड़ी पे नाम लिखने वाला, जो घर के आगे लगाते ना, वो वाला नाम लिखने वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और अब हम आ चुके हैं मॉल रोड। और मॉल रोड में यहाँ पे जो है बहुत सारी सजावट हुई थी न्यू ईयर के वजह से और साथ ही साथ क्रिसमस की वजह से, तो आप इसे एंजॉय करें। और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज बताएं। और इसके बाद जो है वो एक बहुत खास व्लॉग आने वाला है। वो खास व्लॉग है मेरी छोटी बहन के घर जाने का। और यहाँ से जाने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के घर। और फिर उसके बाद वहाँ के बहुत सारे व्लॉग हैं, आप देखना, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये है मॉल रोड और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मिलती है। और यहाँ पे जो है ये पूरे मॉल रोड से मतलब नीचे तो दुकानें लगती है और इसके जस्ट ऊपर बहुत सारे होटल्स हैं। और ये सारे होटल्स न्यू ईयर में भर जाते हैं। हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि टूरिस्ट के वजह से लोकल को कितनी परेशानी हुई। भाई साहब, मतलब यहाँ पे 31, 1, 2, 3, ये 3-4 दिन तो भाई इतना रश था, इतना रश था कि भाई टूरिस्ट के वजह से, क्योंकि टूरिस्ट की गाड़ियां जो थी वो आधे ही पीछे ही रास्ते में रुका दी जा रही थी, तो वो भी लोकल रोडवेज या फिर टैक्सी से वो कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। अब मेन बात ये आ रही थी कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं, यहाँ के नैनीताल के, उन बेचारों को ना तो टैक्सी मिल पा रही है, ना ही मैं गई थी जब अपनी बहन को लेने के लिए, मतलब बहन के बच्चों को लेने के लिए गई थी और छोड़ने के लिए जा रही थी उनको, मुझे 2-2, 3-3 घंटे वहां पे रुकना पड़ रहा था एक टैक्सी के लिए। उसके बाद भी मेरे बच्चों के साथ कैसे मैं ट्रेवल करूं, कैसे अंदर घुसूं, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और नॉर्मल टाइम पे, और भाई टैक्सी वालों ने, यहाँ के लोकल टैक्सी वालों ने भाई अपना किराया भी 50-50 रुपए, 100-100 रुपए ऐसे लेके जा रहे हैं। उनके लिए तो सही हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट उनको भाई एक बंदे का टूरिस्ट उनको 500-500 रुपए दे के जा रहा है या फिर ऐसी चीजें हरकतें कर रहा है, तो उनके तो मजे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस टाइम पे उनका कमाने का सीजन है, कमाना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी टाइम पे तो सीजन चलता है। बट यार लोकल के लिए भी तो वो इतना ज्यादा वो ना करे ना, मतलब लोकल को बहुत परेशानी हुई है इतने रश के वजह से। पुलिस ने भी अपनी, मतलब पुलिस ने, यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उनने सबने अपनी पूरी तैयारी करी थी। बट यार वो इतना ज्यादा रश बढ़ता गया कि भाई कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ हम जा रहे हैं अब अपने घर वापस, और इसके बाद आएगा बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग जो है गैरसैंण का। गैरसैंण को आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और यहाँ सुबह का टाइम हो चुका है ये, और सुबह हम बस के लिए खड़े हैं यहाँ पे। इतनी सुबह हम 6 बजे के टाइम पे आ गए थे और इतना ही अंधेरा था यहाँ पे। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।